हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। और आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आपकी जीत होगी या फिर आपके आपके सितारों में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है कि आपकी जीत होगी या नहीं होगी। अक्सर मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को एक ही चीज़ कहते हुए कि यार जितनी मेहनत कर लो, जितना कुछ करने की कोशिश कर लो, जब देखो जब हमेशा हार ही हार होती रहती है, हमेशा बस नाटक नौटंकी चलते रहते हैं, पता नहीं क्या ही किस्मत है हमारी। तो चलिए आज इस किस्मत को देख ही लेते हैं कि ये इस किस्मत में है क्या। हर वक्त हारते ही रहेंगे या कभी जीत भी होगी, कभी जीतेंगे भी या बस हारते ही चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज की ये रीडिंग अच्छी लगने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कितनी बारी बोल चुकी हूँ ना मैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेसलेट्स रखे हैं आप लोगों के लिए। दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1, दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। ये हो गया आपका एमेथिस्ट वाला और ये वाला हो गया आपका रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये एमेथिस्ट, दिस इज़ रोज क्वार्ट्ज। आप लोगों ने पिक करना है कि आप लोगों ने कौन सा वाला चाहिए। ठीक है, दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1, दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। आप लोगों ने सिर्फ सिंपली एक ब्रेसलेट को पिक करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1 या 2। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं 1 से। अच्छे से पिक कीजिएगा। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों ने ये खूबसूरत सा ब्यूटिफुल सा ब्रेसलेट पिक किया था एमेथिस्ट वाला, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि आप लोगों ने ये पिक किया था। और चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी किस्मत में क्या हमेशा जीतना लिखा है, हारना लिखा है, क्या है क्या आपकी किस्मत। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने एमेथिस्ट को पिक किया है। यार क्या बात है यार, मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहती। मैं सोच ही रही थी कि एमेथिस्ट जिन्होंने पिक किया है, दैट मीन्स कुछ नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है, और वही कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ पेनिकल्स एंड द चैरियट। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी तबीयत ख़राब के चक्कर में भी बहुत परेशान रहते हैं। तबीयत ख़राब होना या फिर एक तरीके की सिकनेस फील होना, अजीब सापन महसूस होना, बहुत ही ज़्यादा स्थिर ना होना, स्टेबल फील नहीं करते हैं आप में से बहुत सारे लोग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, आप परेशान ना हो। रियलिटी बोलूँ, आप परेशान ना हो, क्योंकि आप लोगों के जो दिन है ना वो बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। वाई सो, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। देखिए, आप लोगों की किस्मत में हारना तो नहीं लिखा है हमेशा, इनफैक्ट हारना लिखा ही नहीं है। आपके कुछ ऐसे कर्माज ऐसे हो रहे हैं या फिर कुछ कर्म ऐसे बन रहे हैं जो कि आपको बार बार हरा देते हैं। आपकी किस्मत में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। किंग ऑफ सोल्स, फूल का कार्ड। ओके, 7 ऑफ सोल, देखा आ गया ना, पता था ना मेरे को। और ठीक है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, थोड़े से कार्ड्स मुझे और निकाल लेने दीजिए ताकि मैं थोड़ी सी और श्योर हो जाऊं। क्रिएटिविटी, ओके, नाउ आई गॉट इट। बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्शियसनेस का कार्ड। ओके, यहाँ से थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की किस्मत में जीत लिखी हुई है। ठीक है, अभी तक चाहे जो मर्जी हुआ हो, मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी आज। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ हो, चाहे आपको करियर से इशू है, चाहे आपको लव से इशू है, चाहे आपकी ना बात बनते बनते बिगड़ जाती। कई बार मैंने ऐसा भी सुना है लोगों से कि उनकी शादी की बात चलती है और चलते चलते बिगड़ जाती, बनते बनते बिगड़ जाती है, नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है लाइफ के अंदर, या कुछ अच्छा होना भी है या सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा सब
सब कुछ। तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों ने ना थोड़ा सा सही सोचना है, और एक मैं आपको रेमेडी बताऊँगी वो करनी है। आपकी किस्मत पे जीत लिखी है, बहुत जल्दी जीत लिखी है। आपकी किस्मत में ढेर सारा पैसा भी लिखा है, आपके नसीब में ढेर सारा खूबसूरत सा प्यार भी लिखा है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, जो कि काफ़ी समय से एक हार्ट ब्रेक की कंडीशन से जूझ रही हैं, लेकिन ये हार्ट ब्रेक आपको सिर्फ और सिर्फ तोड़ने, तो जो ये हार्ट ब्रेक आया आप लोगों के जीवन में, ये आपको एक नई ऊर्जा देने के लिए आया है। ये आपकी किस्मत के अंदर कुछ नया क्रिएट करवाने के लिए आपको आया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको दिल तोड़ना है, परेशान करने का ही कोई इरादा है, ठीक है। आपके जीवन के अंदर, आपकी किस्मत के अंदर, आपके सितारों के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आप अपने आप से मिलेंगे, आप अपने आप से मिलकर के कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करेंगे। एक तरीके की संपन्नता, एक तरीके की डिज़ायर फुलफिल होगी आप लोगों के, आपके जीवन के अंदर। आप अगर किसी तरीके का, मैं थोड़ा सा सेपरेट करके बताने की कोशिश करती हूँ, करियर के अंदर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मनी फ्लो के लिए परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि परेशान है कि पैसा रुकता नहीं है, या फिर पैसा ठीक से आ नहीं पाता है, जो चीज़ चाहते हैं वो हो नहीं पाती है। देखिए यहाँ पे क्या कमी चल रही है, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, फूल का कार्ड है और डेविल का कार्ड है, दोनों कार्ड्स एक दूसरे के आसपास। दैट मीन्स कि या तो आपके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इविल आई हो सकती है, या फिर फूल का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपकी खुद की इस तरीके की लापरवाह और ख़राब डिसीजन मेकिंग की आदत है कि आप सही चीज़ को सही समय पर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन दोनों में से ही आपका एक रीज़न है, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आपके सितारों में सक्सेस भी है, मनी भी है, ट्रू लव भी है, लेकिन वो सब कब है, जब आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने पुराने दुख से उभर आए, या आपने अपने वूंड को साफ करके और मरहम पट्टी कर ली। दिस इज़ नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ दिस कि आप पुरानी रिपीटेड गलतियां वापस से ना रिपीट करें। मतलब जिन गलतियों की वजह से आपको बार बार पछताना पड़ रहा था, जिन गलतियों की वजह से आपको बार बार भुगतना पड़ रहा था, अब आप वो सेम गलतियां रिपीट नहीं करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल अबाउट नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर आप अगेन वही सेम गलती दोहराते हो, दैट मीन्स कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो। आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते तो हो, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो गाड़ी लेके निकलने में और क्या बोलते हैं, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अंतर होता है। तो वही वाली बात है, आप हमेशा गाड़ी लेके निकलते तो हो, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप पुरानी गलतियां बार बार रिपीट करते हो। ये पुरानी गलतियां किसी भी तरीके की हो सकती हैं, लोगों के ऊपर एक्सेसिव विश्वास करना, या फिर अपनी बात को नेग्लेक्ट करना, सेल्फ लव नहीं करना, खुद को प्राथमिकता, प्रायोरिटीज़ नहीं देना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप कुछ ऐसा बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, किसी तरीके का ऐसा कोई मनी कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे ना कि केवल आपका उद्धार होगा, आपसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे लोगों का इस चीज़ से उद्धार होगा, ठीक है। आपसे जुड़े हुए कौन से लोग हो सकते हैं? आपसे जुड़े हुए आपकी फैमिली हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 में जिनकी इच्छा है कि आप कुछ लोगों के लिए करें। लोगों के लिए इन सेंस कि जो लोग एलिजिबल नहीं है फॉर द स्टडी, फॉर द फूड, आप उनके लिए कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग करें जिनसे आपको ना खुशी मिले। मतलब आप कोई भी काम किसी तरीके का पुण्य कमाने के लिए या कुछ ऐसे करने के लिए नहीं करना चाहते। आप कोई भी काम अगर करना चाहते तो वो करना चाहते ताकि आप कुछ लोगों को समझा सके, दे सके। यू हैव वेरी हीलिंग काइंड ऑफ वाइब्स, ठीक है। तो आपके सितारों में तरक्की तो लिखी है भाई, ऐसा तो नहीं है। आपके सितारों में बहुत भरपूर तरक्की लिखी हुई है और आप तरक्की करेंगे भी। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी। वो आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। एंड अगेन चैरियट का कार्ड, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स आज। तो देखिए यहाँ पे 2 बारी चैरियट आया है, तो मैं ये बोलूँगी, समय मैंने जो बोला था आप लोगों को टाइम पीरियड बताऊँगी, तो मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड नज़र आता है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे ये सिर्फ है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी जो परेशानी है उसके हिसाब से सिर्फ 6 महीने ही है, ओके। आप उस चीज़ को समझो। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ, कुछ लोगों के लिए 6 वीक। आप लोगों की टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। मतलब ऐसे बदल जाएगी ना, ऐसे बदल जाएगी कि आप लोग ऐसे शॉक्ड हो जाओगे कि है ये वही सेम लाइफ चल रही है हमारी जो पहले हुआ करती थी। मतलब अचानक से आपकी लाइफ जो है
एक कहते हैं ना फ्लरिशमेंट और फ्रूटिशियस हो जाती है, तो कुछ इस तरीके की होने वाली है आपकी लाइफ बहुत जल्दी। ढेर सारे एक्सपीरियंसेस आपने लर्न करे हैं बाय द पेन। अब आपको एक नया विजन बनाना चाहिए अपनी लाइफ का, ताकि आपकी जो ऑर्डिनरी से दिखने वाली लाइफ है वो कुछ बड़ा क्रिएट कर सके, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर सकें, कुछ नया क्रिएट कर सकें, कुछ नया लेकर आ सकें। तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपके सितारों में तरक्की भी है, आपके सितारों में जीत है, ठीक है। हार ही हार नहीं है, हार भगवान ने लिखी ही नहीं थी। वो कौन सा गाना है यार, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा। एक गाना है कि खुदा ने जीत लिखी थी, हाँ हम तो उनके हराए हुए हैं। तो वो ही वाली कंडीशन आप लोगों के साथ है, लेकिन यहाँ पे कोई और नहीं आपको हराने वाला, आप खुद ही हैं अपने आप को हराने वाले इन द मोस्ट केसेस, क्योंकि आपकी लापरवाह एनर्जी होती है। आप ठीक तरीके से ना चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और अगर ये सब आप नहीं करते हैं और आप एकदम ठीक सटीक एनर्जी में रहते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इविल आई या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। अब मैं आपको बताती हूँ रेमेडीज आप लोगों ने क्या करनी है। पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस फॉर द पाइल नंबर 1, आप लोगों के नसीब में जीत है, बहुत सारी तरक्की, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी संपन्नता आगे आने वाले 6 महीनों में, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स में आप लोग पाने वाले हैं। अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने क्या करना है फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये एमेथिस्ट पिक किया था, आप लोगों ने एक तो डेली सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग, अभी मैं आप लोगों से, आप लोग अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो फॉर द ब्यूटीफुल अच्छी वाली टिप्स, ट्रिक्स, छोटी मोटी रीडिंग्स और बहुत कुछ। तो वहाँ पे मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों से, शायद मैंने किया भी है, कि सॉल्ट वाटर बाथ लेने के कितने अच्छे फ़ायदे होते हैं। कर्मा क्लिंस होता है, बहुत अच्छी बात। दूसरा, आपकी बॉडी रिफ्रेश होती है। तीसरा, आपकी नेगेटिव एनर्जीज निकलती है। चौथा, आप हील्ड फील करते हैं और आपको ना रिलैक्स्ड फील होता है, मतलब इंस्टेंट काम करती है चीज़ें। रेमेडी कैसे धीरे धीरे काम करती हैं, सॉल्ट वाटर बाथ एकदम इंस्टेंट काम करता है। बस इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने थर्सडे के दिन इस सॉल्ट वाटर बाथ नहीं लेना है। दूसरा, आपने हेयर्स पे इसका यूज़ नहीं करना है, हेयर ग्रे हो जाएंगे, सफ़ेद बाल हो जाएंगे, ठीक है। तो डोंट यूज़ दिस थिंग ऑन योर हेयर्स। अब बात होती है कौन सा वाला नमक लें। अजी कोई सा भी नमक ले लो, ठीक है। मैं तो प्रेफर ये करूँगी जो खाने वाला सफ़ेद नमक नहीं होता है, जो अपना टेबल सॉल्ट होता है, वही इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो वाइट सॉल्ट आपने इस्तेमाल करना है फॉर इस चीज़ के लिए, सॉल्ट वाटर बाथ के लिए। और जो लोग नहीं ले पाते, जो शावर ही इस्तेमाल करते हैं, अभी गर्मी का भी सीज़न है, शावर यूज़ करते हैं, तो आप लोग एक काम कर लिया कीजिए कि आपने शावर यूज़ कर लिया, लेकिन इसमें पानी बहुत फैलाओगे आप, नहीं, मैं नहीं राय दे रही ठीक है, पानी ज़्यादा नहीं फैलाना है। चुपचाप कोई शावर के नीचे नहीं, सिंपल नहाओ, ठीक है। बकेट लो, मग लो, उसमें हल्का सा स्पून ऐड करो, मिलाओ और नहा लो। क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या शावर वावर के टंटे हैं, आराम से ऐसे नहाओ, बकेट से नहाओ, ठीक है। देसी राज बेस्ट, ओके। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों ने ये एक रेमेडी करनी है। आप लोगों ने दूसरी रेमेडी आप लोगों ने क्या करनी है, एक ब्लैक कलर का पेपर लेना है। मैं प्लीज़ मुझसे ना बाद में मत पूछिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मुझसे बाद में मत पूछिएगा, मैं भूल जाती हूँ रेमेडीज़, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस, ओके। लाइक वट एवर द गाइडेंस आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई एम गिविंग टू यू, ओके। सो आई एम जस्ट अ मैसेंजर, मुझे याद नहीं रहती, मुझे यूजुअली भी चीज़ें याद नहीं रहती। अब मुझसे कोई पूछेगा ना मैंने मॉर्निंग में क्या खाया था, मुझे लिटरली याद नहीं रहता, लिटरली याद नहीं रहता। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है मुझे, तो मुझे याद नहीं रहता, मत पूछा कीजिए। मैं सोचती रह जाती हूँ क्या पूछ रहे हैं, फिर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, आप लोग गुस्सा होते हो, ठीक है। तो मत करना ऐसा। आप लोगों ने क्या करना है, एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर कट करना है, उसके ऊपर सिल्वर कलर से या फिर रेड कलर से, गौर से सुनिएगा, सिल्वर या रेड कलर से अपनी आपने विश लिखनी है। अगर लव से रिलेटेड कोई विश है तो उसको प्रेजेंट टेंस में रेड कलर के मार्कर से लिखना है। अगर मनी रिलेटेड कोई विश है तो उसको सिल्वर कलर के मार्कर से आप लोगों ने लिखना है उस पेपर के ऊपर, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो जैसे सपोज करें मनी के लिए है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, मुझे इतना मनी रिसीव हो गया है, ठीक है। या किसी जॉब के लिए भी आप ऐसा लिख सकते हो, लव के लिए भी आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने ये रेमेडी करनी है। 2 रेमेडी हो गई। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी, आप लोगों ने एक ग्रीन कलर का हैंकी लेना है या ग्रीन कलर का एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपने चावल डालने हैं और थोड़े से आपने डालने हैं काले तिल। काले तिल बहुत महंगे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो इतने से ले लेना, इतने से बहुत है, ठीक है। ज़्यादा हमने कोई वहाँ पे
फैंसी आइटम नहीं क्रिएट करना है, वी आर जस्ट क्रिएटिंग दैट एनर्जीज। ओके, एनर्जीज ही हैं हम सब लोग, एंड वी आर क्रिएटिंग एनर्जी ओनली। हम किसी को वहाँ खाने खूने का नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इतने से चावल लेने हैं और इतना सा तिल लेना है ब्लैक वाला, उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसको टाई अप करना है पूरे हैंकी को या अपने ग्रीन कलर के कपड़े को, और उसको अपने अपने भगवान जी के कहाँ रख देना है, घर में रख देना है, ठीक है। भगवान जी का कोई स्थान नहीं है आपके घर में, हॉस्टल वगैरह में रहते हो कोई चक्कर नहीं है। आपने क्या करना है, उसको अपनी अलमीरा में, अपने किसी पर्स में ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आपकी नज़र ना पड़े, ठीक है। फुल इस इंटेंशन के साथ रखना है जो भी आपकी विश है, इट विल बी डेफिनेटली फुलफिल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने एमेथिस्ट को पिक किया था। चलिए अब शुरू करते हैं फॉर द पाइल नंबर 2 के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड कैमरा हिल गया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगी कि एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं कभी भी कभी भी अपना जो मेरा जो नंबर है वो मैं ऐसे कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों ने ये खूबसूरत सा रोज़ क्वार्ट पिक किया था, पता नहीं रोशनी इतनी आप लोगों को ठीक से कलर दिख रहा है या नहीं। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट पिक किया था तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर्स रीडिंग। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अरे बाप रे, एनर्जी का पुल बहुत 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 तेज, देख रहे हो। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए बताइए, उनके सितारों में, उनके नसीब में जीत लिखी है। सोचते तो बहुत ज़्यादा हो, करते बहुत कम हो। पाइल नंबर 2 पीपल, जीत तो है, मेहनत नहीं होती। पाइल नंबर 2 पीपल, मेहनत क्या करो भाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ऐसी एनर्जी में रहोगे तो क्या खाक जीत मिलेगी, मुझे ये बताओ आप। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा जैसी एनर्जी आप लोगों ने क्रिएट कर रखी है। यू आर ऑलवेज ऑन भाग्य के भरोसे, ठीक है। देखिए, भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता, एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी है, एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन के अंदर अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है ना, लेकिन अगर आपके एक्शन एकदम ज़ीरो है, द बिग ब्लैक ज़ीरो, तो आई एम डैम श्योर वो किस्मत आपकी पलट जाएगी, ठीक है। फिर आप सिर्फ और सिर्फ रोते रह जाओगे और आप कोई एक्शन ही नहीं लेते हो। आप मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोचते हुए नज़र आते हो, सिर्फ और सिर्फ सोचना सोचना सोचना, किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना, ठीक है। चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो करियर हो। करियर के लिए आप बहुत डेडिकेटेड हो जाते हैं अचानक से, मतलब वो साबुन वाला बबल नहीं देखा है, बुलबुला जिसे अपन बोलते हैं, वो कितनी एयर मिलती है तो इतना बड़ा हो जाता है और फिर फुस हो जाता है। जस्ट लाइक दैट, वही एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि चढ़ेंगे तो इतना चढ़ जाएंगे और फिर उतरेंगे तो इतना बहुत जल्दी ही उतर जाते हैं। इस तरीके की एनर्जीज नहीं रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की जीत है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी ख़राब एनर्जीज़ को बदलने की ज़रूरत है। आप लोगों की किस्मत में, आप लोगों की किस्मत के तारों में डेफिनेटली जीत है। आप लोगों को ना स्टार्टिंग से ही, बचपन से कुछ ना कुछ झटके लगे हैं। कुछ चीज़ें आपकी ना बनते बनते बिगड़ जाती है और आज भी बिगड़ती होगी, ओके। इसके अंदर आपका दोष नहीं है, कहीं ना कहीं आपके सितारों का दोष है, लेकिन अब सितारों का दोष साइड हो चुका है और कहीं ना कहीं आपका दोष ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अनडिसाइडेड एनर्जी में रहते हो, सफिस्टिकेटेड, अनडिसाइडेड और बर्डनड ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी, जहाँ पे आपको खुद को नहीं पता कि आपको करना क्या है या फिर आप कर क्या सकते हो या आगे क्या होगा आपकी लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, ऐसे ओवर थिंक करोगे तो कैसे चलेगा बताओ। बस ऐसे बैठे रहते हो, देखो। और आपको पता है, आपका दिल आपको बोलता होगा कि चल उठ, काम कर लेते हैं अपन, चल उठ, कुछ सोचते ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी, लेकिन आपका दिन कब शुरू होता है और अंत हो जाता है पता ही नहीं लगता। मोरालिटी,
एग्जिस्टेंस है आपके जीवन में। आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा बेजोड़। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर अनाधुंध विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। या फिर जिन लोगों को आप अपना समझते हैं, इंटेंसिटी का कार्ड है, वो ही लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको समझ ही नहीं आ पाता। बॉटम ऑफ द डेक, एग्जॉस्ट होकर रह गए हैं आप, टोटली एग्जॉस्ट होकर रह गए हैं। आप जिनके ऊपर हद विश्वास करते हैं ना, वही लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, किस्मत में, सितारों में जीत है आपके, लेकिन आपको क्या बदलने की ज़रूरत है। मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगी, डोंट वरी। आपको क्या बदलने की ज़रूरत है? आपको खुद को तो बदलना है, जो बदलना है अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बदलना है। हाई प्रेस्टिज हैं आप सब लोग, आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको उनको इस्तेमाल करना नहीं आता या इस्तेमाल कर नहीं पाते हो। जस्टिस एंड एम्पर का कार्ड आप लोगों के लिए। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी जजमेंट है। देखिए, आप लोगों के नसीब में जीत भी है और आप लोगों के नसीब के अंदर हार भी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास इस तरीके के रहे होंगे, या फिर आपका कुछ सोल पर्पस इस तरीके का रहा है कि आपके नसीब में है, ठीक है, आपके नसीब में परेशानियां, या ऐसा कह लो कि जस्टिस ना मिलना या जीत ना मिलना है, लेकिन वो चीज़ कब की ख़त्म हो चुकी है। वो उस चीज़ को ख़त्म हुए हो सकता है 9 महीने या साल हो गए हो, लेकिन फिर भी वही रोना क्यों चल रहा है आपकी लाइफ में? आपने सोचा है? क्योंकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में। ओके, वो वाली बात यहाँ पे मुझे दिखती है। देखिए, अभी से कुछ 9 वीक्स, 3 वीक्स या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपके पास में किसी तरीके का कोई ऑफ़र आने वाला है। आप लोगों ने ना उस ऑफ़र को पिक करने की बहुत ज़रूरत है। आपकी किस्मत के सितारों में लिखा हुआ है कि आपको तरक्की भी मिलेगी और आपको प्यार भी मिलेगा। आप अगर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, या कंफ्यूज हो रखे हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं वो चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड है। वो चीज़ एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी आपकी लाइफ में। आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली ग्रोथ आपको करने की ज़रूरत है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जीत आप लोगों की ज़रूर होगी। मोर ओवर, आपको थोड़ा एम्परर की जैसे जीना चाहिए। मैं आपको ईगोइस्टिक होने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आपको ज़रूर बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, या ऐसा कह लीजिए कि आपको थोड़ा सा ना ये सोचने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरी भी थोड़ी सी सेल्फ लव या सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे या इस चीज़ को नहीं डील करेंगे, तो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाने वाली आपकी लाइफ में। ओके, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़े से मैं और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं और आपके किस्मत के तारों में क्या है। तो आपके किस्मत के तारों में हार थी, अब नहीं है, ठीक है। थी हो चुका है वो कॉन्सेप्ट, और अगर अभी भी आप हार जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो मैं बोलूँगी चेंज योरसेल्फ, अपने बारे में सोचिए। सोर्स देखिए, मैंने आपको बोला था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है आप लोगों को, वही कार्ड आ गया। आप लोगों को ना अपने मूलाधार चक्र पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को अच्छे से मेडिटेशन नहीं करना आता है ना, तो भी कोई चक्कर नहीं है। आप सिर्फ मूलाधार का जो बीज मंत्र होता है उसकी चैंटिंग कीजिए, एकदम आलती पालती मार के बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट हो, आपका स्टमक इन हो। आपने डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है, एंड आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने क्लियरली फील करना अपने मूलाधार चक्र को, ठीक है। एंड नथिंगनेस का कार्ड है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप संपन्न नहीं कर सकते हैं या आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपके सितारों में जीत है, हार थी, अब जीत है, ठीक है, और हमेशा जीत रहेगी। अब आपकी हार नहीं होने वाली है। अच्छा, मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करने की ज़रूरत है, आप एवरी मंडे, ठीक है, एवरी मंडे 11 बीलपत्र महादेव जी को अर्पण कीजिए, ठीक है। और साथ में अगर आपको आँख या धतूरा मिल जाता है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो भी अर्पण कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने उनका अभिषेक कैसे करना है, इतना सा ही दूध लेना है, ठीक है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। इतना सा ही दूध लेना है, क्योंकि वो भरकर लोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो भी डिवाइनिक एनर्जीज होती है उनको श्रद्धा चाहिए होती है, मटेरियल नहीं, ठीक है। इतना सा दूध लेना है, उसमें इतना पानी लेना है, ठीक है।
इतना सा शहद लेना है, इतना सा शहद, इतने से आपने अक्षत या चावल लेने हैं, इतनी सी शुगर लेनी है, ठीक है। और अगर आपके घर में गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल लेना है। उसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जो आपका बन गया, इसको आपने लोटे में या कांसी के बर्तन में या तांबे के लोटे में, चांदी के, जो भी है आपके पास, उसके अंदर आपने उसको डाला। 11 बेलपत्र लिए। अब आपने अभिषेक करना है और वो 11 बेलपत्र महादेव जी को अर्पण करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है एवरी मंडे। और अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप एक रेमेडी और कीजिए। ये जो मैंने महादेव जी वाली रेमेडी बताई है, आपकी लव लाइफ को सुधारने के लिए बताई है। और अब मैं आपको बताती हूँ आपके करियर से रिलेटेड। एवरी फ्राइडे आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान करना है किसी ज़रूरतमंद को। ध्यान रहे, इसमें नमक या मीठा नहीं होना चाहिए। नमक या मीठे से मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं हो कि नमक की थैली दान कर दी, ऐसा नहीं करना है। ऋण चढ़ता है, ठीक है, लोन्स चढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, मीठा नहीं होना चाहिए। कहीं मावे की बर्फियाँ ही बांट रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने सिंपल, आप मिल्क के पैकेट्स दे सकते हो किसी को, या फिर वाइट कलर के कॉम्स, वाइट कलर की क्लिप्स दे सकते हो, हेयर क्लिप्स बच्चों को दान में, ठीक है। वाइट कलर के पेन्स दे सकते हो, जिनका बाहर से वाइट हो अंदर से ब्लू पेन हो, ठीक है, ऐसा कुछ दे सकते हो। या वाइट कलर का और कुछ अक्षत दे सकते हो, चावल दे सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपने देनी है, ठीक है। लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है उनको आपने ये चीज़ जो है वितरण करनी है। ये आप 2 रेमेडीज़ कीजिए, आपकी लाइफ सही हो जाएगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, आप लोगों ने दुखी नहीं होना है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, बस आप लोगों ने अपनी लाइफ को नए सिरे से बढ़ाना है, ठीक है। आप लोगों के लिए एडवाइसेस देखते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइसेस है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपके जीवन में प्लेफुलनेस आएगी, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, ढेर सारा ट्रैवल एंड बहुत सारा मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में आने वाला है बहुत जल्दी। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, सब सही होने वाला है। पायल नंबर 2 पीपल, हार आपके जीवन में थी, लेकिन अब वो चीज़ जीत में बदल चुकी है और सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। So like this video, subscribe to this channel and for any kind of personal paid readings आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय।